झाइयों के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन कोई भी अपनी स्किन पे रिज़ल्ट नहीं दिखाता है। मैं आपको अपनी स्किन पे रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत ही बेस्ट और इफ़ेक्टिव ये तरीका है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगी। जो आपको सुटेबल लगेगा वो आप यूज़ कीजिएगा। आप देखोगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आपकी स्किन में पड़ा है, झाइयाँ कितनी हद तक आपकी लाइट हो जाती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपके कमेंट्स मैंने देखे कि झाइयों के लिए एक ऐसा उपाय बताइए जो कि एक तो जल्दी काम भी करे, और दूसरा कि बहुत सारी रेमेडीज़ आपने झाइयों के लिए देख रखी है तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी यूज़ करें कौन सी ना यूज़ करें। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि हमें झाइयाँ होती क्यों हैं। देखिए, झाइयाँ होने के तीन जो है ना बहुत ही कॉमन से रीज़न है। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हो, एक बार स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हो, तो वहाँ से आपको सही से जानकारी मिल पाएगी। बाकी कॉमनली जो महिलाओं में झाइयों की प्रॉब्लम देखी जाती है वो क्यों होती है। देखिए, सबसे पहला रीज़न है कि हमें आयरन कैल्शियम की कमी हो जाती है। मोस्टली क्या होता है, डिलीवरी के बाद लेडीज़ में ये कमियां देखने को मिलती हैं तो उन्हें तब झाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा जो रीज़न होता है कि हम जब सनरेज में जाते हैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं, और मैक्सिमम लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तभी उनको झाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। तीसरा जो रीज़न होता है कि हम अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। मतलब हमें तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ लगती है, लेकिन जैसे कुछ एक लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो वो समझते हैं कि हमारी स्किन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ऑयली है, कुछ और मॉइस्चराइज़र ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपाहट सी महसूस होने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करते हैं तो हमारी स्किन खुद से अपने हाइड्रेशन के लिए ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमें अपनी त्वचा बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी ऑयली सी नज़र आने लगती है। इसलिए ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे गर्मियाँ हैं, अगर आप लाइट वेट मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वो आपको चिपचिपाहट का एहसास भी नहीं दिलाएगा एंड आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी। तो ये जो तीन रीज़न मैंने आपको बताए, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपके झाइयों की समस्या के लिए। तो आपने इसे कैसे ट्रीट करना है, मैं आपको होम रेमेडी बताती हूँ, बहुत ही सिंपल सी। अगर आप इन होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करोगे तो कुछ ही दिनों में आपकी ये जो झाइयाँ हैं वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। बाकी खान पान पे खास ख्याल रखना है, क्योंकि हम लेडीज़ अपने खान पान पे ध्यान नहीं देती हैं। इसकी वजह से ही मैक्सिमम आयरन और कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव चीज़ होती है झाइयों के लिए वो होता है आलू। कच्चा आलू पोटाशियम से भरपूर होता है और बहुत सारे इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी झाइयों को कम करने का काम करते हैं। ये ना स्किन को लाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ होती है। साथ ही खीरा, खीरे में भी हमारी स्किन को लाइट करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कहीं पर भी दाग धब्बे हो जाते हैं, जल जाता है, तो हम झट से खीरा या आलू उस पर रगड़ देते हैं तो हमें वो दाग नहीं पड़ता और जलन भी नहीं होती है। तो इसी तरह से ये हमारी झाइयों पे भी काम करता है। और तीसरी चीज़ है टमाटर। टमाटर को डेली आप अगर अपने स्किन पे रब करते हो तो आपको किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, ओपन पोर्स की समस्या है, हर तरह की समस्या को ये ट्रीट करता है। मतलब पोषक तत्वों का भंडार है। विटामिन ई ए भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है, विटामिन ई भी पाई जाती है, और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी स्किन को लाइट करते हैं। जैसे हमें सन टैनिंग हो जाती है तो उसे रिमूव करने के लिए ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। तो मैंने क्या किया कि आलू और खीरे का एक एक छोटा टुकड़ा आपको लेना है और उसका रस मैंने यहाँ पे लिया है। इस रस को आप क्या कर सकते हो कि आपको सिंपली क्या करना है, कॉटन लेना है और जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है उस पे, यहाँ जैसे मोस्टली यहाँ पे गालों पे हो जाती है, नोज़ पे हो जाती है, तो जहाँ पर भी होती है वहाँ पे आपने इस कॉटन की मदद से अच्छी तरह से ये अप्लाई कर लेना है, छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो सकते हो और मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पे लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसका आप एक और चीज़ कर सकते हो सेम इसी जूस का। इसमें आप दो ही चीज़ों का मैंने यहाँ पे लिया है, आप तीसरा टमाटर भी इसमें इसी में ही ग्रेट करके
इसका पल्प मतलब जो भी है उसका जूस इस तरह से तैयार करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो तीनों चीज़ें अगर कम्बिनेशन में लेते हो तो वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो कि इस जो ये तीनों चीज़ें हमने ली हैं इनके आइस क्यूब बना सकते हो। इस तरह से आप आइस क्यूब्स बना लीजिए और उन्हें सिंपली इस तरह से अपने जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे अपने इस तरह से रब करना है डेली। लगभग 5 मिनट के लिए आप ये काम कीजिए और आप देखोगे कि एक तो गर्मियों के मौसम में ना ठंडक का एहसास भी आपको होगा और दूसरा जो ओपन पोर्स की समस्या आपको हो जाती है तो पोर्स को श्रिंक करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड तीसरा जो झाइयों की समस्या, दाग धब्बों की समस्या आपको हो गई है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी तरह से कारगर ये होता है। अब इसके अलावा देखिए फेस पैक की भी हम बात करेंगे क्योंकि मोस्टली लोगों को फेस पैक लगाना अच्छा लगता है। मतलब एक फेस पैक बना दिया, चेहरे पे लगा लिया और ठंडे पानी से चेहरे को धो लिया तो भी आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती हैं। तो फेस पैक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? फेस पैक बनाने के लिए देखिए आपको लेना है चंदन। चंदन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है झाइयों की समस्या के लिए, दाग धब्बों की समस्या के लिए। तो यहाँ से आपने 1 चम्मच के करीब ले लेना है चंदन। साथ ही आपको 1 चम्मच इसमें ऐड कर लेनी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भी आपकी स्किन को लाइट करने में हेल्प करती है। आपके जो भी फाइन लाइन रिंकल आपको अगर दिखना शुरू हो गए हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी तरह से ये काम करती है। तो 2 चीज़ें हमने ये ले ली और तीसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो है ये हल्दी। मैंने यहाँ पे वाइल्ड टर्मरिक ली है, आपके पास जो भी शुद्ध हल्दी हो आप वो ले सकते हैं। बस इतनी सी चुटकी भर हल्दी आपको लेनी है और हल्दी आपकी स्किन को अंदर से निखारती है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हल्दी में होती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कारगर होगी। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है लेमन। झाइयों की समस्या के लिए लेमन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आप लेमन में दही मिला करके लगा सकते हो या फिर आप नींबू के रस में शहद मिला करके लगा सकते हो। मतलब बहुत कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट थोड़ा सा कुछ बूंदे नींबू के रस की लेनी है और थोड़ी सी 2-4 बूंदे मतलब शहद की लेनी है और बस उससे अपने चेहरे को अच्छी तरह से मसाज कर देना है, छोड़ देना है और थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना है। ये काम आप डेली कीजिएगा, फिर देखना आपको कितना ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वो है विटामिन ई के कैप्सूल। ये भी झाइयों की समस्या के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसमें आपको क्या करना है, आपको एलोवेरा जेल के साथ विटामिन ई के कैप्सूल को मिक्स कर लेना है और डेली रात को सोने से पहले अच्छी तरह से चेहरे पे मसाज करना है, छोड़ देना है। सुबह आप अपने चेहरे को धो सकते हो। बहुत ही कारगर ये चीज़ें हैं, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और ये जो लेमन और शहद की बात मैंने बताई, आप जो हमने ये जूस लिया है ना तो एक क्रीम की तरह भी बना सकते हो। 1 चम्मच मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने बनाना है। आपने 1 चम्मच ले लेनी है ये जो तीनों जूस हमने यहाँ पे लिए और कुछ बूंदे इसमें नींबू के रस की ऐड कर लेनी है। साथ ही इसमें डाल देना है विटामिन ई का कैप्सूल और साथ में आपने डाल देने हैं एलोवेरा जेल। जितना कर आप इसको एक क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्रीम बन के रेडी हो जाएगी। अगर सीरम की तरह बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। फिर आपने डेली रात को सोने से पहले चेहरा धो करके इसे अपने चेहरे पे लगाना है। आप खुद ब खुद देखेंगे कि कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। क्वांटिटी 1 चम्मच आपने जो ये तीनों जूस मिला करके लिया है वो लेना है और इसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल, बहुत ज़्यादा झाइयाँ है तो 2 भी ले सकते हैं। और एलोवेरा जेल मैंने आपको बता ही दिया कि जितनी क्वांटिटी में आपको चाहते हो, मतलब एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाए तो 1, 2, 3 चम्मच जितना भी, तो उसी हिसाब से आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, हम बना लेते हैं फेस पैक। तो 3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी एंड चौथी चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है ये नींबू का रस। तो आधा कटा हुआ नींबू आपने इसमें ऐड कर लेना है इस तरह से और साथ में थोड़ा सा आपको इसमें ऐड कर लेना है शहद, इस तरह से लगभग 1/4 टीस्पून के जितना। और ये जो पैक होगा ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसे आप डेली बेसिस पे भी लगा सकते हैं। मतलब आप अपने चेहरे को धोने के लिए एज अ फेस वॉश इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। जो भी चीज़ें मैंने आपको क्रीम बनाने के लिए बताई वो सारी ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत इफेक्टिव पैक बन के रेडी होगा। तो इस तरह से जितना भी इसके अंदर ऑयल रहेगा वो हम इस तरह से निकाल लेंगे
और ये भी इसमें मिक्स कर लेंगे। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने का भी काम करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली लोगों में ये प्रॉब्लम तभी होती है। अब देखिए, इसे हम मिक्स करने के लिए यूज़ करेंगे जो मैंने यहाँ पे आलू और खीरा ही लिया है, आप टमाटर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसे मिक्स करेंगे, एक गाढ़ा जैसा पेस्ट बनाएंगे और इस फेस पैक को फिर आप अपने चेहरे को धोने के लिए एज अ फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पैक आपका बन के रेडी हो गया है और इसे आप डेली अपनी फिंगर की मदद से कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से लेना है और अच्छे से आपने मसाज करना है। मसाज करते हुए चेहरे पे हमारे डेड स्किन जमा होती रहती है, जिसकी वजह से जो हमारा निखार है ना, वो उन डेड सेल्स के नीचे खोसा जाता है। तो इस फेस पैक को अगर आप इस तरह से मसाज करते हुए लगाओगे, मतलब चेहरा धोती बार ही लगाओगे, तो ये चेहरे पे जितनी भी डेड स्किन होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। और ब्लैक हेड वाइट हेड की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो भी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आपने लगाना है और थोड़ी देर के लिए इसे रहने देना है, सूखने देना है। फिर जब सूख जाएगा तो पहले पानी के छींटे मारिएगा, फिर इसी तरह से मसाज करते हुए इसे रिमूव कर लीजिएगा। टाइम नहीं है तो जस्ट आप लगाइए और इसी तरह से मसाज करते हुए, जैसे हम फेस वॉश यूज़ करते हैं उसी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश मैंने कर लिया और रिजल्ट देखिए आप, स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और क्लीन हो जाएगी और इंस्टेंट जो आप निखार अपने चेहरे पे देखना चाहते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या करना है, आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको झाइयों की समस्या के लिए बताया, तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से एलोवेरा जेल लेना है और इसमें ऐड कर लेना है ये विटामिन ई कैप्सूल और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और फिर आपको इसे लगाना है। जब भी आप फेस पैक लगाएं तो इस तरह से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें और इसको लगाने के बाद ना आप अपने चेहरे पे कोई सा मेकअप भी कर सकते हो, लेकिन रात के समय अगर आप इसे लगाते हो, इसके बाद अगर कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं करते हो, तो आपको और भी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये चीज़। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, पहली ही बार में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी 2 से 3 बार भी जब आप ये चीज़ कर लोगे ना, आप देखोगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आपकी स्किन में पड़ा है, झाइयाँ कितनी हद तक आपकी लाइट हो जाती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।